सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? तो लीजिए आज फिर मौजूद हैं, जुड़ गए हैं आपसे बातें करने के लिए। इसके चीज़ों को लेकर हम लोग जो पिछले क्लास में आपके साथ मिलकर हमने डिस्कस किया था, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमने पिछली क्लास में आपके साथ पढ़ने का काम किया था, बहुत बेहतर तरीके से सीखने का काम किया था, तो कोई दिक्कत हमारे साथ अभी तक नहीं होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आप उस चीज़ को घर में देखे होंगे और समझने का प्रयास तो बिल्कुल किए होंगे। तो आइए फिर आज फिर उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखना है, तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस तरह से हम लोग एग्जेक्टिव में डिग्री की चर्चा हम शुरू से लेकर आ रहे हैं कि डिग्री की यूज कैसे होती है, डिग्री की फॉर्मेट क्या होती है और डिग्री की बनावट कैसी होती है, उसको लेकर हम लोग बेहतर से काम किए। लेकिन आज उसी से जुड़ी हुई चीज़ें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अब कुछ ऐसे चीज़ें होती है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि वो एडजेक्टिव तो होते हैं बट उसकी डिग्री नहीं बनाई जाती है। मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि उनकी डिग्री बिल्कुल नहीं बनाई जाती है। तो आज अभी तक हमने जो सीखा कि डिग्री कहाँ कहाँ पे लगता है, कैसे लगता है, वो पे हमने काम किया। लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं कि डिग्री कहाँ कहाँ नहीं लगता है, कहाँ कहाँ डिग्री का यूज़ नहीं किया जाता है। तो गौर करना है। अब आपके सामने प्रदर्शन होने जा रहा है, तो आपको पहला टॉपिक हम देने का काम किए हैं जियोमेट्री शेप। ठीक है, जियोमेट्री शेप। अब आपको पता है कि जियोमेट्री शेप कहने से क्या समझ में आता है। इसकी चर्चा तो हम लोग मैथ में करते हैं, लेकिन इसकी भी चर्चा थोड़ी सी हमारे यहाँ पे जरूरी है। बिल्कुल है। अगर जियोमेट्री शेप में हम क्या क्या हो सकता है, आप एक बार गौर कीजिए कि जियोमेट्री में जब हम लोग पढ़ने का काम करते हैं तो क्या क्या पढ़ने को हमको मिलता है। अगर बात कर ले हमारा पहला, तो रेक्टेंगुलर हम बोल सकते हैं। जब हम लोग ज्योमेट्री की बात कर ही रहे हैं तो रेक्टेंगुलर की तो वहाँ पे चर्चा होती ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आगे बढ़ने का काम किए तो सर्कुलर हमारे सामने जुड़ता है, ये भी एक ज्योमेट्री शेप के रूप है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आगे बढ़ने का काम किए तो कॉनिकल हुआ हमारा जी, क्यूबिकल हुआ। ठीक है, फिर हम बात कर ले पैरेलल हुआ। ठीक है, तो जिस तरह से अभी हमने कहा रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, कॉनिकल, पैरेलल, क्यूबिकल, हमने क्या सीखा कि ज्योमेट्री शेप में जो भी हम चर्चा करते हैं, ये सारे के सारे चर्चा हम करते हैं ज्योमेट्री में हमको पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पे इसका क्या इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बिल्कुल है। अब हमें सीखना है कि इन सभी का हम डिग्री नहीं बना सकते हैं। अब डिग्री करने का मतलब ये नहीं कि इसमें हम EST जोड़ दें और किसी में ER जोड़ दें। तो आपको ना EST जोड़ना, ना ER जोड़ना, और ना इनके पहले मोस्ट लाना है और ना ही मोर लाना है। इन दोनों का यूज बिल्कुल नहीं होगा, इस बात की इजाजत नहीं है। आपको ध्यान देना है कि किसी भी अगर एरर में हमें रेक्टेंगुलर की चर्चा की गई या सर्कुलर की, इन सभी की, तो इनके पहले ना मोर आएगा ना मोस्ट आएगा, ना इसको कंपैरेटिव बनाएंगे ना हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। आपको क्या कर सकता है, किसी वर्ड में आपको ER लगा कर दे दिएगा या ST लगा कर दे दिया जाएगा, तो इस वर्ड की इजाजत बिल्कुल नहीं है। इन ऐसे चीज़ों को हम ना तो कंपैरेटिव बनाएंगे ना सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ लिए होंगे। तो बढ़ते आगे, तो देखना है। तो चलिए अभी उसी पे हम काम कर रहे हैं कि किसकी डिग्री नहीं बनती है, बात कर ले कंपैरेटिव डिग्री या बात कर ले सुपरलेटिव डिग्री। तो फिर उसी से हमारा जुड़ता हुआ चीज एक नजर आ रहा है, इसका हिंदी हम लिखने का काम किए पूर्ण। क्या लिखे? पूर्ण। अब पूर्ण का अगर इंग्लिश हम बोलना चाहे तो क्या हो सकता है? अगर पूर्ण जो हिंदी में बात है, इसी को अगर कोई इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? आप एक बार सोचिए जरा। अगर हम बोलने का काम करें FULL, पढ़ने का प्रयास करें फुल, तो फुल कह देने से इसका हिंदी क्या होता है? पूर्ण, यानी इसके हिंदी पूर्ण होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके अगर एक और हम लिखना चाहें तो कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट। यानी आप बोलते हैं कोई जब आप काम शुरू करते हैं और वो काम आपका कंप्लीट हो जाता है, तब बोलते हैं कोई मेरा काम कंप्लीट हो गया, वो काम मेरा मतलब पूरा हो गया या पूर्ण रूप से पूरा हो गया। यानी पूर्ण का सेंस आया, तो यानी ये जो फुल की बात हुई तो पूर्ण हुआ, कंप्लीट की बात हुई तो भी पूर्ण हुआ। फिर हम एक चीज और ले लेते हैं, परफेक्ट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। परफेक्ट का अगर हिंदी भी हम निकालना चाहें तो भी हमारा पूर्ण ही होता है। फिर एक चीज हमारे सामने जुड़ता है, एब्सोल्यूट। क्या होता है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या देने से ही बोलता है हमारा पूर्ण। तो हमें इसमें चर्चा यहाँ पे क्या सीखना है? या तो हिंदी निकालने की बात हुई, लेकिन चर्चा आपको यहाँ देखना है कि इन सभी का, ये जितने भी वर्ड मैंने आपको लिया, यानी जिस किसी भी वर्ड का अगर हिंदी निकालने का कोशिश करे और उसकी हिंदी अगर पूर्ण मेरा निकले, तो उस कंडीशन में उस वर्ड का हम डिग्री न तो कंपैरेटिव बनाएंगे ना सुपरलेटिव डिग्री में, मतलब उसकी डिग्री बिल्कुल नहीं बनती। ये ऑलरेडी पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में, तो पॉजिटिव डिग्री ही फॉर्म में रहेंगे। इनके पहले
ना तो हम मोर लाएंगे और ना ही मोस्ट लाएंगे। इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपका गलत हो सकता है। हमने क्या सीखा कि जिस किसी भी वर्ड के में अगर ये सेंस हमारा पूर्ण का सेंस छुपा हुआ है तो इन सभी वर्ड को हम डिग्री नहीं बना सकते, ये ऑलरेडी पॉजिटिव में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज इसी की चीज़ और एक देखना है आपको, तो देखना है। तो चलिए आगे हम जब बढ़ने का प्रयास किए तो आपके लिए एक चीज हमारे सामने जुड़ गया है आपके स्क्रीन पे, तो चलिए इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। जिस किसी भी वर्ड का अगर मीनिंग हमारा निकलना का काम करेगा सही, हिंदी का पढ़ने का प्रयास किए सही, तो राइट का हिंदी क्या होता है सही, करेक्ट की बात कर ली हमारी वही हुई जी, ट्रू की बात कर ली हमारा वही हुआ, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो गलत, तो गलत का अगर इंग्लिश हम बोलना चाहें तो फॉल्स, या तो इनकरेक्ट या तो रॉन्ग, यानी इन तीनों का हिंदी हमारा क्या होता है गलत। फिर हम बात करते हैं आगे सबसे, तो फेवरेट बोल सकते हैं, आइडियल बोल सकते हैं। तो ठीक है, ये तो बात हम समझ गए, ये तो मीनिंग का चर्चा हुआ, लेकिन यहाँ पे सीखना क्या है कि ये सभी के जो वर्ड हम आपके सामने प्रदर्शन किए, ये जितने भी वर्ड है ये ऑलरेडी अपने आप पे कैसा है, किस फॉर्म में है, पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में, कैसा फॉर्म में है। और ऐसे पॉजिटिव डिग्री को ना तो हम कंपैरेटिव बनाएंगे और ना ही सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं है। ध्यान देना है कि इन सभी का ना तो हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे और ना ही कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। मतलब क्या हुआ, ना तो इसको पहले हम मोर लाएंगे और ना ही मोस्ट लाएंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हमने क्या सीखा कि इन सभी का चर्चा हम तो कर सकते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही करेंगे। इन सभी का ना तो हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे और ना ही कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, तो कोई दिक्कत हमारे होने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखना है। चलिए अब इसको समझने के बाद एक और चीज हमारे सामने जुड़ गया है आपकी स्क्रीन पर, बात करते हैं अदर वर्ड की। जिस तरह से अभी हम लोग बहुत बेहतर तरीके से सीखने का काम किया एक एक चीज पे, तो उसी से रिलेटेड हमारा एक चीज जुड़ गया अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या हो सकता है, मतलब प्रेफर की बात कर ले, प्रेफरेबल की बात कर ले, यूनिक की बात कर ले, माइनर की बात कर ले, मेजर की बात करें और यूनिवर्सल की बात कर ले, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बात हम समझ गए। आपसे पूछ दिया जाए कि वर्ड किस डिग्री में है, तो आपको पता है कि कोई भी वर्ड अगर खुद के रूप में हो तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव डिग्री होती है। तो पॉजिटिव डिग्री तो है, लेकिन आपको यहाँ पे सीखना ये है कि इन सभी को ना तो हम कंपैरेटिव बनाएंगे और ना ही सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। हमने क्या सीखा, इन सभी वर्ड को हम ना तो मोस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे और ना ही कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, इस बात की इजाजत नहीं है। और आपको क्या कर सकता है, किसी एग्जाम में आपको दे सकता है, आपको क्या कर सकता है, इनके पहले मोर दे देगा या तो मोस्ट दे देगा। तो आपको गौर करना है कि इन सभी का हम कंपैरेटिव डिग्री और ना ही सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है, और सिर्फ ये खुद के रूप में यानी पॉजिटिव डिग्री ही रूप में रखना ज़्यादा ग्रामेटिकली सही माना गया है। तो हमें भी इस बात को फॉलो करना है, तो कोई दिक्कत हमारे अभी तक होने वाली नहीं है। बस इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बस आपको वो खेल समझ में आ जाएगा। तो देखना वही एग्जाम्पल क्या कहता है। देखिए इस पूरे खेल को समझने के लिए आपके लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोलता है, नेतर हार्ट इज द मोस्ट आइडियल स्पेशली लिविंग इन समर। बहुत बेहतरीन लाइन लिखा गया है। आपको पता है कि नेतर हार्ट एक प्रकृति का हृदय माना गया है। तो को ठीक है, तो बात हमारी मीनिंग की हुई से, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो हमने काम एडजेक्टिव पर करे इसके यहाँ पे चर्चा हुई है क्या। जी हाँ, आगे बढ़ने का प्रयास किया, नेतर हार्ट इज द मोस्ट, इसके बाद हमारा सामने क्या जुड़ रहा है, आइडियल। जी हाँ, आइडियल जब जुट गया तो थोड़ी सी चर्चा हमको रुक करना है, क्योंकि इससे पहले हमारा क्या जुट गया है, मोस्ट। और मोस्ट अपने आप में कैसा डिग्री है, आपको पता है कि मोस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो अब आपको सोचना ही है कि जो बात हमारे सामने एरर के रूप में दे दिया, क्या ये बात सही है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी मैंने इसी की चर्चा किया था कि आइडियल की आप यहाँ पे सीखे, आइडियल की हम इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे, यानी आइडियल का हम डिग्री नहीं बनाएंगे। ऑलरेडी ये पॉजिटिव डिग्री में, तो इसको खुद के फॉर्म में ही रहेंगे। इसके पहले हम कोई मोर या मोस्ट की चर्चा नहीं करेंगे। और आपको एग्जाम में ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो देखना है। चलिए जिस तरह से अभी हमने सीखने का काम किया, हमने क्या सीखा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री होती है कि उनकी हम किसी भी कंडीशन में ना तो सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे और ना ही कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। बहुत बेहतरीन तरह से सीखें, तो आपको कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। बस आप उसको घर में बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या कहता है कि बात हम कर लें कि अगर एक चीज़ है हमारे सामने, ये क्या है, दिल्ली, क्या लिखा हुआ है, दिल्ली। अब इसको हम
एक चीज़ अभी घेरा में रखते हैं। क्या करते हैं? घेरा में रखते हैं। और आपको मान लेते हैं कि यहाँ से थोड़ी सी हम कुछ और कर लेते हैं। 1 मिनट, मैं यहाँ पे दिल्ली में लिखने का काम किया, ठीक है, यहाँ पे मैं दिल्ली लिखने का काम किया। अब आपको पता है कि दिल्ली शहर से बहुत सारे शहर हमारे जुड़े हुए हैं भारत में। तो अगर हम इसकी एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें तो नेशनल हाईवे 1 NH1 से अगर हम चलने का कोशिश करें तो हमारे सामने जुड़ता है सोनीपत। क्या जुड़ता है? सोनीपत। इसके बाद हमारा जुड़ता है पानीपत, ठीक है। उसके आगे हम जुड़ने का काम करते हैं तो करनाल। क्या जुड़ता है? करनाल। फिर उसी के आगे हम जुड़ने का काम करते हैं तो हमारा जुड़ता है अंबाला। क्या जुड़ता है? अंबाला। फिर इसी के आगे हम चलते हैं तो हमारा जुड़ता है चंडीगढ़। क्या जुड़ता है? चंडीगढ़। तो दिल्ली से नेशनल हाईवे 1 से हम चलते हैं, बात कर ले सोनीपत की, पानीपत की, करनाल, अंबाला, चंडीगढ़, ठीक है। तो आपको पता है ये जो हम दूरी आपको डिस्टेंस हम दिखाने का काम करें वो कैसा डिस्टेंस दिखा रहे हैं? एक एकदम सीक्वेंस। क्या होता है? सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस कह देने से क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है? एक के बाद एक के बाद डिस्टेंस हम दिखा रहे हैं लेकिन सीक्वेंस में दिखा रहे हैं एक के बाद एक। लेकिन अगर हम बात कर ले तो अगर हमारे सामने एक चीज़ होता है साउथ और एक चीज़ हमारा जुड़ रहा है ईस्ट, ठीक है। चूंकि हमारा कोई भी दिशा 4 डायरेक्शन में बटा होता है तो फिलहाल हम साउथ और ईस्ट की ही चर्चा कर लेते हैं। तो दिल्ली के साउथ एरिया में कौन सा शहर है? केरला। क्या है? कौन सा शहर है? केरला। इसके बाद अगर हम दिल्ली के ईस्ट में बात कर ले तो कौन सा शहर है? उत्तराखंड। क्या शहर है? उत्तराखंड। तो ठीक है, ये तो जो हम डिस्टेंस बताने के काम किए थे, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, चंडीगढ़, तो एक सीक्वेंस में बताने का काम किया। लेकिन दिल्ली के जब यहाँ जुड़ रहे हैं हमारे 2 शहर, एक साउथ में जुड़ रहा है और ईस्ट में जुड़ रहा है, तो डिस्टेंस हुआ, लेकिन कैसा डिस्टेंस हुआ? ये बिल्कुल रैंडम हुआ। क्या हुआ? रैंडम हुआ। यानी इसको हम सीक्वेंस नहीं बता देते हैं। क्या बोलते हैं? एक साउथ में हो रहा है, उसी के जस्ट अपोजिट हम बात कर ले तो ईस्ट में हो जा रही है। अब यहाँ पे एक हमारा एक नया कंसेप्ट निकल कर आता है। अब इस खेल को समझने के लिए, इसको बताने के लिए, इसी डिस्टेंस को बताने के लिए ग्रामर क्या नियम बना के रखा है आज हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं एक चीज, हमारा नियम आ रहा है आपके साथ। अभी जो कंसेप्ट हमने आपके साथ मिलकर काम किया डिस्टेंस बताने के लिए, तो डिस्टेंस बताने के लिए ग्रामर हमारा 2 नाम दिया रखा है। एक डिस्टेंस बताने के लिए हम फर्दर का यूज करते हैं और एक डिस्टेंस बताने के लिए फार्दर का यूज करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे डिस्टेंस बताने के लिए 2 वर्ड का यूज क्यों होता है? जी हाँ, बिल्कुल गए, क्योंकि अभी 2 कंसेप्ट हमारा निकला, एक सीक्वेंस में निकला, एक रैंडम डिस्टेंस निकला, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। जी हाँ, बिल्कुल है। तो पहला हम काम करते हैं फर्दर पे, फर्दर पे। जब हम बात हमारी डिस्टेंस को की तो फर्दर को हम किस सेंस में यूज करेंगे तो उसको देखना है। तो देखना पहले फर्दर कहां पे काम करता है। जब हमारे सामने फर्दर की चर्चा होती है तो फर्दर का हम काम करेंगे जब हमारी डिस्टेंस सीक्वेंस बताना हो। कैसा? सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस डिस्टेंस अगर हम बताने का काम करेंगे तभी वहां पे हम क्या करेंगे? फर्दर की बात करेंगे। तो ये तो ठीक है, ये तो सीक्वेंस डिस्टेंस बताने, लेकिन इसके बाद हमारा जो भी जुड़ने का काम करेगा, तो उस कंडीशन में हमेशा और हमेशा टू का जिक्र किया जाता है, देन का नहीं। क्या समझे हमने? कि फर्दर के बाद सीक्वेंस डिस्टेंस की बताने का काम करेंगे फर्दर का, इसके बाद हम जोड़ने का काम करेंगे किसी दूसरे शहर से, तो वहाँ पे देन नहीं टू का यूज किया गया। अब ये कैसे काम करता है इसके लिए एक एग्जाम्पल देखना है। तो अगर हम मान लेते हैं, अगर एग्जाम्पल हम तैयार करना चाहें तो क्या कहता है? पानीपत इज फर्दर डिस्टेंस देन टू फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे पानीपत इज फर्दर डिस्टेंस देन ऑब्लिक टू फ्रॉम दिल्ली। तो आपको फर्दर तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फर्दर क्यों यूज किया, क्योंकि पानीपत हम एक सीक्वेंस डिस्टेंस बता रहे हैं। किसके लिए? दिल्ली के लिए। दिल्ली से जो हमारा डिस्टेंस निकलता है वो पानीपत सीक्वेंस डिस्टेंस में आ रहा है, लेकिन इसी सीक्वेंस डिस्टेंस को बताने के लिए हमने यूज क्या किया? फर्दर की। तो ठीक है, इसी की चर्चा तो मैंने अभी किया, लेकिन आपको जिक्र करना है कि जब दिल्ली से हम कनेक्ट कर रहे हैं पानीपत को, तो क्या हम देन लाए क्या टू लाए? समझना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट खेल यहाँ हो जाता है। ये तो हम समझ लिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फर्दर के साथ अगर हम कनेक्ट करने का काम करेंगे किसी के साथ, तो वहाँ पे देन नहीं, हमेशा और हमेशा
टू का जिक्र किया जाता है। क्या किया जाता है? टू का ही जिक्र किया जाता है। आपको मालूम है कि दिल्ली की तो बात हो रही है, लेकिन उसकी डिस्टेंस जो हम पानीपत का दिखाने का काम करें वो सीक्वेंस में आ रहा है, यानी एक के बाद है, यह रैंडम की बात नहीं हो रही है। तो अब हमें पता है कि जब सीक्वेंस डिस्टेंस की चर्चा किया तो यूज हमने क्या किया? फर्दर के किया, क्योंकि फर्दर का यूज कब होता है? सीक्वेंस प्लस डिस्टेंस, और उसके बाद हम टू का जिक्र करते हैं। तो कोई दिक्कत अब हमारी होने वाली नहीं है। तो एक एक चीज से अब देखते हैं एक और अगला हमारा क्या कहता है, तो गौर करना है। जब हम अभी फर्दर पर काम किए, उसी से एक और चीज़ हमारा जुड़ गया, फार्दर। पढ़ने का प्रयास किए फार्दर। तो अब आपको मालूम है कि जिस तरह से हम फर्दर पर काम किए तो वहाँ पे सीक्वेंस डिस्टेंस की चर्चा करने के लिए हम फर्दर का प्रयोग करते हैं। तो उसी के एक और चीज़ हमारे सामने जुड़ गया, फार्दर। अब फार्दर का अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस तो बताएंगे, लेकिन किस कैटेगरी में, किस सेंस में हम डिस्टेंस बताने के काम करेंगे। तब आपको आज से ध्यान देना है कि फार्दर की हम चर्चा डिस्टेंस में करेंगे, लेकिन वो डिस्टेंस मेरा कैसा होना चाहिए? रैंडम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रैंडम होना चाहिए। वहाँ पे सीक्वेंस की बात हो रही थी, डिस्टेंस की तो चर्चा हो रही है, लेकिन वहाँ पे कैसा डिस्टेंस मेरा? सीक्वेंस में था, एक के बाद एक। लेकिन यहाँ पे फार्दर का यूज हम कब करेंगे? डिस्टेंस तो बताएंगे, लेकिन वो डिस्टेंस मेरा कैसा होना चाहिए? रैंडम होना चाहिए। तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो ये तो हम समझ गए कि डिस्टेंस हम बताने का काम करेंगे, जैसा डिस्टेंस मेरा कैसा होना चाहिए? रैंडम होना चाहिए। तो फार्दर का यूज करेंगे, और उसके साथ उसके बाद हम किसी भी शहर का कनेक्ट करेंगे, जिस शहर से हमको बताना है डिस्टेंस, तो उसके बाद हम देन या टू किसको जिक्र करेंगे? समझना इस बात को इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको पता है कि फार्दर की जब बात होती है और रैंडम डिस्टेंस की चर्चा करनी होती है तो हमेशा देन की चर्चा होता है, टू का जिक्र नहीं होता है। आपको ये ग्रामेटिकली ध्यान देना है कि फार्दर की चर्चा हम करेंगे रैंडम डिस्टेंस में तो देन की ही चर्चा करेंगे, टू की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो अब एक एग्जाम्पल आपके लिए ले लिया जाए। अभी क्या कहता है कि एग्जाम्पल देखना है। चलिए अब आपके लिए ये एग्जाम्पल जो हम तैयार किए हैं, आप एक बार पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास तो बिल्कुल करेंगे। तो बोलता है केरला इज फार्दर डिस्टेंस देन ऑब्लिक टू फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे जो केरला की बात हो रही है, यहाँ पे जो केरले की बात हो रही है, तो आपको पता भी, मैंने अभी इसी की चर्चा किया था कि दिल्ली के केरला जो शहर बसा हुआ है वो किस एरिया में बसा है? साउथ एरिया में बसा। तो क्या वो सीक्वेंस हुआ? जी नहीं, वो तो डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो गया, यानी वो रैंडम हुआ, डिस्टेंस हुआ, लेकिन कैसा हुआ? रैंडम डिस्टेंस हुआ। तो आपको पता है कि रैंडम डिस्टेंस बताने के लिए हम दिल्ली की जो डिस्टेंस केरला से रैंडम बताने का काम करें तो उसका यूज हमने क्या किया? फार्दर की। तो यूज तो हमारा फार्दर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी दोनों शहर को कनेक्ट करने के लिए, इसी दोनों शहर को डिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? क्या देन लें, क्या टू लें? अब समझना इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको पता है कि फार्दर की चर्चा हम रैंडम डिस्टेंस करेंगे और उसके साथ हम हमेशा और हमेशा देन की करेंगे। तो हमारे सामने ऑप्शन में क्या दिया है? देन। तो यहाँ पे हम टू को हटा लेंगे। क्या कर लेंगे? टू को हटा लेंगे। अब ये बात हमारा पूरा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। बस इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि फादर की चर्चा हम रैंडम डिस्टेंस में करेंगे और इन दोनों शहर को कनेक्ट करने के लिए हमेशा देन की चर्चा करेंगे। तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली अब नहीं है। आ रहा होगा समझ में बिल्कुल बेहतर तरीके से। तो आइए एक और चीज़ से मिलने का काम करते हैं, तो देखना है। तो आइए उस चीज़ को बेहतर समझने के बाद एक और चर्या हमारे सामने जुट गया है, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। बात करें प्रेफर की, बात करें प्रेफरेबल की, या बात करें नेक्स्ट की, तो ठीक है, ये तो बात हमारी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी चर्चा हम किसी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसके बाद आने वाला क्या देन की चर्चा करना सही होगा, क्या टू की चर्चा करना सही होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसकी चर्चा मैं प्रीपोजिशन में करूँगा, लेकिन थोड़ी सी चर्चा यहाँ भी कर लेता हूँ। तो आपको हमेशा ध्यान रखा है कि इस कंडीशन में इन तीनों के बाद हमेशा और हमेशा टू का जिक्र किया जाता है और देन का बिल्कुल नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन तीनों के बाद हम हमेशा टू की चर्चा करते हैं, देन का नहीं। अब ये कैसे काम करता है, एक एग्जांपल देख लिया जाए। तो पहला की एग्जांपल क्या कहता है, अगर मान लेते हैं, अब लिखने का कोशिश करते हैं, आई वुड प्रेफर, ठीक है, आई वुड प्रेफर टी देन कॉफ़ी, ठीक है। बहुत बेहतरीन लाइन लिखा हुआ है कि आई वुड प्रेफर टी देन कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी से ज़्यादा चाय को पसंद करता हूँ। तो ठीक है, आई या तो प्रेफर तो जुट गया, ठीक है, प्रेफर तो हमारा जुट गया,
और इसके बाद हमारा क्या जुट गया, देन। क्या जुट गया, देन। तो क्या यहाँ पे बिल्कुल क्या गलत है, जी नहीं। आपको पता है कि सारा चीज़ हमारे बोलता है इन तीनों के बाद हम किसी का जिक्र करना चाहें तो हमेशा टू का ही जिक्र किया जाता है। तो प्रेफर तो हमारा जुट गया जी। लेकिन इसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो देन। क्या सही है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इन सभी के बाद अगर हम किसी के साथ कॉफ़ी के साथ रिलेशन दिखाएंगे तो हमेशा और हमेशा टू का ही जिक्र करेंगे। और इन तीनों के साथ फिक्स है, किसी भी कंडीशन में आप चेंज नहीं कर दीजिएगा, हमेशा फिक्स है, ये तीनों के साथ फिक्स है। आप हमेशा और हमेशा टू की ही चर्चा करेंगे। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इस बात को मुझे बिल्कुल उम्मीद है। तो आज इस कहानी को आपके साथ मिलकर हम यही रोकते हैं। बस आप इस चीज़ को घर में देखेंगे और दोस्तों के साथ शेयर तो और लाइक तो बिल्कुल ही करेंगे, इस बात की मुझे उम्मीद है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।